तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PYQs के ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो 2014 से लेकर 2023 तक जो भी क्वेश्चन आए हैं उसका हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बायोलॉजी की बात करेंगे और इसमें चैप्टर वाइज रहेंगे। हम चैप्टर वाइज ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहला चैप्टर लिया है हमने, द लिविंग वर्ल्ड। बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, लेकिन एक क्वेश्चन आ जाता है तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए। इस वीडियो को देखने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप NCERT लेकर बैठे और उसमें नोट करें कि ये क्वेश्चन लाइन से NCERT के आए हैं। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नीट 2023 मणिपुर 2 बार एग्जाम हुए थे इस बार, इसलिए X and Y आर द कंपोनेंट ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, दिस नेमिंग सिस्टम वॉज प्रपोज बाय Z। मतलब हमें XYZ फाइंड आउट करने हैं। तो हम की जो सिस्टम है वो प्रपोज किया था कैरोलस लीनियस ने। तो हमें ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं, कैरोलस लीनियस, Z इज इक्वल टू। तो X और Y मतलब जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के कंपोनेंट है उसमें X था वो जेनेरिक नेम था और Y वो स्पेसिफिक एपिथेट था। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा A, मतलब 1। अब तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नीट 2022 का दूसरा क्वेश्चन है। तो ये है कि हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क एंड की आर कंसिडर्ड एज। मतलब ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है ट्रॉपिक एड, एनवायरमेंटल एड, पॉल्यूशन एड या फिर टैक्सोनॉमिकल एड। तो टैक्सोनॉमिकल एड हमारा आंसर होगा। और ये मतलब NCERT में हेडिंग दिया है, बाद में ये सब दिए गए हैं। 2022 का ये क्वेश्चन है। तो इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज विच हायरार्किकल अरेंजमेंट इज असेंडिंग ऑर्डर इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन द केस ऑफ एनिमल। मतलब एनिमल के केस में हमें देखना है। एनिमल के केस में दिया है, मतलब जो आपको फाइलम दिख रहा है ना, वो एनिमल के लिए। और अगर जो प्लांट के लिए होता तो डिवीजन होता फाइलम की जगह। ये बात आपको याद होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर पूछा है तो ऑर्डर हम जानते ही है कि सबसे पहले आता है किंगडम, उसके बाद आता है फाइलम, उसके बाद आती है क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस और उसके बाद स्पीसीज। तो ऐसा ऑर्डर हमें कहाँ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। और इसके लिए न्यूमेनिक्स भी होता है। मैंने जो बनाया था वो है कि कीप पोस्ट क्लीन और फैमिली गेट सिक। ओके, तो आंसर है 2। नीट 2022 का मतलब 22 में भी 2 बार पेपर हुआ था, इसलिए इतने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टेक्सोनॉमिकल एड की, मतलब की के लिए इनमें से कौन सा सही है। इन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, ये सही है। की इज एनालिटिकल इन नेचर, ये भी सही है। की आर बेस्ड ऑन द contrasting character in the pair called couplets, ये भी सही है। सम की कैन बी यूज फॉर ऑल टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये गलत है क्योंकि सेम की नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर होना चाहिए कि सेपरेट। एक ही की सभी प्रकार की टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी को कैसे, मतलब उसमें कैसे यूजफुल हो सकती है। और लास्ट है कि ई ऑप्शन है कि ईच स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड लीड, ये भी सही है। तो मतलब हमारे आंसर क्या हो गया कि A, B, C और D वाला गलत है और E। तो ऐसा ऑप्शन है A, B, C और E ओनली थर्ड। तो हमारा आंसर है थर्ड। आगे बढ़ते हैं। फ्लाई, हाउस फ्लाई के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है। मतलब इस चैप्टर का फेवरेट जो इंसेक्ट है वो हाउस फ्लाई है। तो हाउस फ्लाई की बहुत ज़्यादा इज्जत है इस चैप्टर में। हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू फैमिली, मतलब फैमिली पूछी है तो उसकी फैमिली है मस्किडी और उसका नाम है मस्का डोमेस्टिका। ये आपको याद होना चाहिए। इसका क्वेश्चन है, मतलब इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं आया होगा। द कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक जनरली इन अ पेयर used for classification of animal in taxonomical key are referred as। इसको क्या कहते हैं। जो सबसे पहले लीड, कपलेट, डबलेट, अल्टरनेट। मतलब डबलेट और अल्टरनेट तो है ही नहीं। इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाए तो लीड क्या है। लीड तो मतलब जो स्टेटमेंट है तो होता है ईच स्टेटमेंट इन अ की, उसको लीड कहते हैं। और कपलेट जो ये है कि हाँ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, इसको कपलेट कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा 2, कपलेट। 2019 का क्वेश्चन एक बार फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट, मतलब
अगेंस्ट है, रूल अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN, मतलब ICBN के रूल के अगेंस्ट है, मतलब उसको फॉलो नहीं करता है। ICBN का फुल फॉर्म आपको पता होगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। सही या गलत? तो पहला ऑप्शन है कि हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइंड, ये सही है। एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी सही है। साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड, मतलब इटैलिक में छापते हुए उनको, ये भी सही है। जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ अ स्मॉल लेटर्स, मतलब जेनेरिक नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हमें कैपिटल में लिखना होता है। स्पीसीज के तो सभी लेटर स्मॉल में ही होते हैं, तो हमारा आंसर होगा 4th। गलत पूछा है। 2016 का क्वेश्चन है ये। नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रारी टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, मतलब जो नोमेनक्लेचर के रूल है उनको फॉलो नहीं करता या फिर उनके अगेंस्ट है। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस नेम, ये सही है। एंड द सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट, करेक्ट। द नेम derived from Latin and written in italics, ये भी सही है। When written by hand, the name are to be underlined, ये भी सही है। Biological name can be written in any language, ये गलत है। any language नहीं, मतलब लेटिन के ही होते हैं। तो 4th हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 2016 का क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग वाला, मतलब हाउस फ्लाई देख रहे हैं। हाउस फ्लाई की इज्जत इस चैप्टर में बहुत सारी है, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच कराना है। फैमिली पूछी है, मतलब वो जो चार्ट बना हुआ था ना ऐसा करके, और आई का जो दिया गया है वो ही पूछा है। तो फैमिली क्या होती है उसकी, तो मस्किडी। तो फर्स्ट के लिए 3rd आ जाएगा। देन ऑर्डर उसका ऑर्डर है डिप्टेरा फर्स्ट। देन क्लास है इंसेक्टा, तो इंसेक्टा मतलब 4th। देन फाइलम आर्थ्रोपोडा, मतलब 2, 3142। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। 16 का क्वेश्चन है द लेबल ऑफ अ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन डेट ऑफ कलेक्टर, ये तो करता है। नेम ऑफ कलेक्टर, ये भी करता है। लोकल नेम, ये भी होती है। हाइट ऑफ प्लांट नहीं होता। 4th इज अवर आंसर। ये 13 का है, लेकिन मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए ले लिया है। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर फैमिली, ऑर्डर, डिवीजन, जीनस, मतलब किंगडम से स्पीसीज की ओर जाते हैं तब कॉमन कैरेक्टर होते हैं, वो किंगडम से स्पीसीज तक जाने पर कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, और स्पीसीज से किंगडम तक जाते वक्त कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा जीनस, 4th ऑप्शन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आपके लिए बोनस रखा हुआ है, तो उसको भी देखिए। ये है आपका बोनस क्वेश्चन, तो ये इसका आंसर कमेंट में बताना है, ओके। तो और अच्छा क्वेश्चन है, इसको कमेंट में बताना इसका आंसर, ओके। सिलेक्ट द करेक्टली written scientific name of mango which was first described by Carolus Linnaeus, मतलब कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले मैंगो का नाम क्या रखा था, मतलब कैसे लिखा था। तो मैंजीफेरा इंडिका ये गया है NCERT में, तो ऑप्शन C इज करेक्ट, ओके। बस आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। और वो जो 2018 का जो क्वेश्चन दिया है ना, उसको कमेंट में आंसर उसका बताना। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।